ये लोग हमारे अंदर डर का माहौल फैला रहे हैं। और देखने में भी आ रहा है कि कई दिनों से अभी बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में बच्चों को मतलब किडनैप किया जा रहा है, और अभी भी हो रहा है और बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को अपने बच्चों की सेफ्टी का भी डर लग रहा है। और जिस तरीके से एप्स्टीन फाइल का अभी केस चला था, उसमें बता रहे थे कि बहुत छोटी छोटी बच्चों के साथ बहुत गलत गलत हुआ। तो मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसमें आत्मा क्या लर्न करेगी? जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि वो तो आत्मा की लर्निंग है, वो तो उसका सोल प्लान था। अगर वो नहीं आता तो शायद उसने यही प्लान किया था, ठीक है, वो हम समझते हैं मैम। लेकिन जब वो हमारे घर में कहीं बीतता है, जब हम अपने सामने देखते हैं ना, तब बड़ा दुख होता है कि यार, तब हमारा दिमाग नहीं चलता है कि ये सोल प्लान है। ये तब गुस्सा आता है कि यार, आत्मा इतना बुरा क्यों डिसीजन लेगी? इतने छोटे बच्चे में क्या उसको लर्निंग होगी जो 2 या 3 साल के बच्चे के साथ में जो भी गलत हुआ, रेप हुआ या जो भी उनके साथ किया गया, तो वो सब क्यों? तभी मैं तो ये ये पूछना जो चाहती हूँ। योर सोल्स गिफ्ट बुक है ना, इसीलिए सभी मास्टर्स को पढ़नी चाहिए। उससे ही पता चलेगा ये बहुत डिटेल में। सब मास्टर्स को पढ़नी चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक मास्टर के बार बार वही बताने से कई बार नहीं आता है ये थॉट में कि बिलीव करें या ये कहानी कही गई है। उसमें वो डॉक्टर हैं, वो किस तरीके से पेशेंट को अपने पास्ट लाइफ में लेकर जा रहे हैं, पास्ट लाइफ से भी वो भाई सोल प्लानिंग तक पहुंच गई है वो आत्मा, और सोल प्लानिंग कैसे हुई है वहां से बताया जा रहा है। तब ये बातें समझ आती हैं कि ये सोल प्लानिंग वाली बात कितनी मतलब सही है। ठीक है। और अभी आपने जो भी ये बात बताई ना कि जो भी बाहर हो रहा है, ठीक है, सबसे पहले थर्ड डायमेंशन के हिसाब से हम बात करेंगे। जो भी बाहर हो रहा है ना, वो भी एक सोल प्लान ही है, एक्सपीरियंस है, सारा कुछ। ठीक है। अभी हमें फिजिकल वर्ल्ड में जब हम थर्ड डायमेंशन से देखते हैं तो हमें लगता है ये क्या हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। जब हमारे मन में ये सब चीज आ रही है तो हमें समझना हम थर्ड डायमेंशन में अभी भी हैं। ये सबसे पहले हमें समझ आ जाना चाहिए। थर्ड डायमेंशन की चीजों में डुअलिटी चल रही है। डुअलिटी मतलब दो चीजें, ये सही है ये गलत है, ये चलेगा हमारे मन में इस तरीके से चीज का। तो इसलिए यही बोल रहे हो ना आप, 5 जन्म से लेकर आए, है ना, वही वाली बात है ना। हम्म। हाँ। एक और ज्ञान उतरा है हम्म। उसी दिन, वो शेयर कर देती हूँ अब। इसीलिए मैंने पूछा था सबसे कि ये वाला ज्ञान पहले पता चल जाए कि सोल प्लान है, क्लियर, सोल प्लान है। ठीक है। और सोल प्लान क्यों है? अनुभव, जैसे आपने पहली लाइन बोली ना कि अनुभव ही है। हम अनुभव, आत्माएं अनुभव लेने के लिए ही पृथ्वी पर आती हैं, क्योंकि वही तो ज्ञान है, अनुभव ही तो ज्ञान है। कोई हमें बताएगा, उससे हमको कितना समझ आने वाला है। आ ही रहा था, लेकिन जब तक वो नौटंकी जीवन में होती नहीं, हमें नहीं आता ना उतनी गहराई से ज्ञान। अनुभव के बाद आता है ना। तो एक आत्मा के लिए अनुभव ही ज्ञान है, इसलिए सब लोग सोल प्लान करके आते हैं अलग अलग टाइप से। ठीक है। उसमें ये कर्मा को थोड़ा, अब हमें थोड़ा साइड रख देना चाहिए, कर्मा के बियॉन्ड सीखना है अब हमको। कर्मा बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल अनुभवी ज्ञान है, इस बात को याद रखो। अब जैसे अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे कि मास्टर्स क्या कर रहे हैं ऊपर बैठकर, यहाँ पर अनुभव लेकर, मतलब हम लोग आते हैं, डिसाइड होता है, यानी कि मास्टर्स कुछ वहां से कर रहे हैं नहीं, डिसाइड करते हैं कि कौन जाकर वहां ड्रामा करेगा। स्टेज पर ड्रामा होता है, उस ड्रामा को देखकर देखने वाले भी एक्सपीरियंस करते हैं, मूवीज को देखकर हम एक्सपीरियंस करते हैं ना। वही है, वही हम मूवी वही कर रहे हैं यहाँ पर। वो ड्रामा कर रहे हैं, वो वहां से बैठकर एक्सपीरियंस को अनुभव ले रहे हैं, उनको उतरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एक बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज, छोटे बच्चे वाली बात आ रही है। अब देखो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पर क्या क्या होता है। जब किसी बड़े के साथ होता है, वो कैसे इसको हैंडल करेगा, इसी सिचुएशन को कैसे थॉट आएंगे, कैसे काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। छोटी एज में होता है तो क्या होता है, और छोटी एज में होता है तब कैसा उसको डील करेंगे, कितने समय तक ये ट्रॉमा जाएगा, और कब जाके इससे बाहर आएंगे, कैसे आएंगे। सबका यूनिक है, सब लोग यूनिक तरीके से अनुभव करेंगे, यूनिक तरीके से ज्ञान लेकर उससे बाहर निकलेंगे, ये है कहानी। इसलिए अलग अलग एज में हो रहा है। ये तो फिर भी 2-3 साल बोल रही हूं, मैं तो 2-2 महीने का भी सुना है। ठीक है। तो ये, वैसे अगर आपको ये वाली बात ना हमेशा हायर वर्ल्ड से ही समझ सकते हो। अगर थर्ड डायमेंशन में रहकर समझेंगे ना, हजम नहीं होगी ये वाली बात, हजम होने ही वाली नहीं है। ठीक है। ये हमेशा हायर वर्ल्ड से ही हम समझ सकते हैं, ऊपर मास्टर की तरह बैठकर समझना पड़ेगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है।
फिर आप समझ जाओगे, फिर आपके मन में कुछ चलेगा नहीं है। जब कुछ चलेगा नहीं तो आप हाई फ्रिक्वेंसी में रहोगे, नहीं तो नेगेटिव आएगा, लोअर फ्रिक्वेंसी में जाएंगे। इसलिए जजमेंट नहीं आती है हाई फ्रिक्वेंसी में, हाई ज्ञान के साथ। हाँ जी पारुल जी। जूम कॉल। अच्छा। हाँ तो मैम आपने बोला अनुभवी ज्ञान है, तो मैम ऐसे तो जितने करप्ट लोग हैं या जो भी हैं वो लोग ये कहेंगे चलो अब तो हमें फ्री विल है भाई, फ्री तरीका है, हम तो अब ये अनुभवी इन लोगों को दिला दे, तो इससे उन लोगों को एनर्जी नहीं मिलेगी, हाँ चलो अब हम कर सकते हैं भाई, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कर्मा भी काम करता है, कब तक करता है? एक हाई फ्रिक्वेंसी में आने के बाद आप अपनी जो हम क्रिएट कर सकते हैं थॉट के लेवल पर। आज से पहले भी तो हम थॉट के लेवल पर चल रहे थे ना, तो क्रिएट हो रहा था ना। बहुत सारे बिलीफ सिस्टम थे, पीछे पीछे जन्म में बहुत कुछ करके आए थे, वो सीखा नहीं था इसीलिए कर रहे थे। ऐसा समझे, तो वो कर्मा के रूप में ही आ रहा था, तो आएगा तो है ही। वो ये सोचे कि हम कुछ भी उल्टा पुल्टा सोचे या इस दुनिया में उल्टा पुल्टा करेंगे और उसका रिजल्ट नहीं आएगा, रॉन्ग है ये। जब हम ज्ञान में आ जाते हैं तो हम बड़े हाई लेवल से देखते हैं। वो जो चीज हुई है ना, आप देखो, हाई लेवल से देखने का मतलब क्या? जब हम वो देख रहे हैं तो जो कुछ घटना घटी है, तो हमारे मन में जजमेंट नहीं आई, हम जजमेंट नहीं आई है ना। और जजमेंट नहीं आई और हम लोअर फ्रिक्वेंसी वाले थॉट नहीं क्रिएट करेंगे। जब थॉट क्रिएट नहीं करेंगे तो हाई फ्रिक्वेंसी में रहेंगे, लोअर फ्रिक्वेंसी के थॉट क्रिएट करेंगे तो डाउन जाएंगे। और जो हाई फ्रिक्वेंसी में वो ऐसे कदम उठाएगा, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता, उससे होगा ही नहीं है। जिसने ये किया है ना, या जो ये कर रहे हैं वो हाई फ्रिक्वेंसी के है ही नहीं। वो कुछ भी करेंगे उनका कर्म आएगा ही आएगा। वो कर्म का कॉन्सेप्ट खत्म थोड़ी ना हो गया है। मैं उनके लिए थोड़ी ना बोलती हूँ कि कर्मा है नहीं कर्मा, जैसे हम अपने लिए बात करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी के मास्टर्स के लिए बात करती हूँ, कर्मा को साइड रख दो, अनुभवी ज्ञान है। लेकिन ये थोड़ी ना कि कर्मा का लॉ चलता नहीं, वो तो सबसे बड़ा है, अगर वो ना हो तो कोई और थोड़ी ना बैठकर वहां से चला रहा है, वो लॉ है और वो काम करता है। क्योंकि यहां पर क्रिएट किया, वो आएगा ही आएगा। जो यहां से किया, क्योंकि पहले यहां पर आया, बाद में एक्शन लिया ना, तो जो यहां से क्रिएट किया वो वापस नहीं आएगा, उसका तो भरना पड़ता है हर जाना। तभी तो हमें बोला गया कि बड़ा सोच समझ के सोचना है, करना तो बहुत दूर की बात हो गई। तो जिसने किया है उसने पहले सोचा, क्रिएट किया, लॉ चल रहा है कर्मा का, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा। बहुत अच्छा किया आपने ये सेम टाइम पर ये क्वेश्चन रखा। तो इसलिए हाई फ्रिक्वेंसी वाले मास्टर्स के पास सारा ज्ञान होता है, वो कभी भी ऐसा कोई कदम ही नहीं उठाएंगे। उनको पता होता है हम सोचेंगे भी गलत तो उसका कितना ज्यादा आने वाला है। ठीक है, थैंक यू पारुल जी। और कोई प्रश्न? हाँ मैम इस ये क्लियर करवाना था, क्योंकि मुझे लग रहा था यहाँ पे भी लोग ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना भाई, जब बिल्कुल। अनुभव के ना तो दूसरे लोग की हिम्मत बढ़ जाती है कि चलो ठीक है अनुभव तो करना है तो क्या हुआ, तो और ये आप करना। इतने अवेयरनेस में रहते हो, मैं तो आपके लिए इतना ग्रेटिट्यूड आता है, मैं तो भूल भी जाती ये वाली बात कि इसका मैं जो बोल रही हूँ उसका मीनिंग दूसरे मास्टर्स कैसे लेंगे। आप इतने अवेयरनेस में रहते हो कि सेम टाइम वो क्वेश्चन पूछा आपने, इतना ग्रेटिट्यूड। किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि ये जो अ, ये जानवरों के साथ जो होता है ना, अत्याचार जो उनको मारा जाता है वो भी क्या है, वो भी तो कर्मा ही काटने आए हैं कहीं ना कहीं, ऐसा करके किसी ने कुछ मैसेज किया है, शायद उनका कोई डाउट है किसी मैम, मोनिका नहीं, जी का है मैम, जो एनिमल्स का काउंसलर देखिए, बता जो देती हैं। जब तक एनिमल उसमें होते कर्मा वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता। जब ह्यूमन बीइंग बनते तब कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है कर्मा का। ठीक है, तो जो हम कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं ना, ह्यूमन बीइंग कर रहे हैं ना वो काम, तो कर्मा उनका आएगा। एनिमल्स थोड़ी ना अपना सोल प्लान करके आए हैं, वो उनका तो वही जितना उनको सीखना है ना, वहां ही उतना ही है उनका वो प्लान। उनका थोड़ी ना है किसी, उनका कर्मा नहीं चलता वहां तक, कर्मा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। कर्मा वाला कॉन्सेप्ट ह्यूमन बीइंग के साथ है। क्लियर? और आया है कि जो एनिमल के साथ सेक्स होता है क्या वो सही है, है तो नहीं। क्या वहां पे भी कर्मा नहीं लगता। कुछ भी ये कैसे सही हो सकता है? जहां हम किसी और को पेन दे रहे हैं वो सही तो हो ही नहीं सकता ना, वो कभी भी सही हो ही नहीं सकता। उसका तो फिर वापस रिटर्न वही मिलना है, कर्मा कहीं जाएगा नहीं, वापस आएगा, कितना डबल होकर आएगा, कितना ज्यादा आई होकर आएगा। किसी को हम पेन देते हैं तभी तो कहते हैं सोच, किसी को रुलाना नहीं है, क्यों बोला जाता था, है ना। इसमें एक चीज और मोनिका पूछना जी। था कि आत्मा का रोल सिर्फ ह्यूमन बींग्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होता क्या, ये जो कर्मा वाला हाँ, कॉन्सेप्ट है। ये नहीं। आत्मा तो हाँ हाँ जी, पाली जी। यस चल, यस।
कर्मा कर्मा कॉन्सेप्ट एनिमल्स को नहीं होता, क्योंकि एनिमल्स जो सोल है ना वो ग्रुप सोल में रहती है, इसीलिए उनको नहीं होता। हमारे ह्यूमन जो है वो इंडिविजुअल है, यूनिक है ना, इसलिए हमें वो कर्मा सिद्धांत हमें लागू पड़ता है। और जैसे देखा जाए तो कि हम ह्यूमन में आते हैं तो हमारी बुद्धि का विकास हो चुका है। एनिमल्स में आप देखोगे तो उनकी बुद्धि का विकास बहुत ही लिमिटेड प्रोसेस में रहता है। तो वो ग्रुप सोल होने की वजह से उनको वो कर्म सिद्धांत नहीं होता है। और ये जो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ना कि सेक्स वगैरह, वो जो मतलब वो कौन कर रहे हैं, अगर ह्यूमन बीइंग कर रहे हैं तो उनको डेफिनेटली वो कर्म सिद्धांत लगेगा ही, तो वो भुगतना ही है। क्योंकि जो तुम क्रिएट कर रहे हो उसके रेपरकेशन तो आने ही वाले हैं, उसके रिएक्शन तो आने ही वाले हैं, तो वो हमें उतना तो भुगतना ही पड़ेगा वहां। बस यही। ठीक है पारुल जी, क्लियर हो क्या? थैंक यू पारुल जी, थैंक यू रूपाली जी, अच्छा ज्ञान शेयर किया। हाँ जी पूजा जी। हाँ जी मैम, कर्मा से मैं कहती जैसे कि मास लेवल पे कोई केस आता है तो वो कर्मा से रिलेटेड भी हो सकता है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि जैसे कि निर्भया केस आया था, जैसे कि हमने वो एक रेप किया किसी ने, तो कर्मा के हिसाब से अगले लाइफ में उसका होगा, ये तो कर्मा हो गया। बट एक वो मास्टर बताते हैं ना कि निर्भया के केस ऐसा आया था कि एक बड़े लेवल पे कानून में चेंज लाने के लिए, ताकि लोगों का फोकस वहां जाए और चेंज ला सके मास लेवल पर। कुछ केस हाँ जी, इसलिए भी सोल होते हैं। प्लान हुआ था वो, उनका हाँ सोल जी। प्लान था इसलिए। हाँ जी। हाँ जी। तो कुछ केस ठीक है। कर्मा से हटकर भी होते हैं। हाँ तो सोल प्लानिंग होती है ना, यही तो हाँ है जी। ना, सोल प्लानिंग करके आती है तो किस किस रीजन से करके आती हैं ये तो फिर उसी सोल को पता है। वो हमें हम्म। लगता है थर्ड डायमेंशन में इसके साथ ये गलत हो गया, उसके साथ ऐसा लगता है, लेकिन हम्म। एक्चुअली उस सोल की प्लानिंग होती है। ठीक हाँ है जी। पारुल जी। थैंक यू थैंक यू। पूजा जी, अच्छा ज्ञान शेयर। हाँ जी रूपाली जी। जैसे मैम आपने बताया सोल्स गिफ्ट, ये बुक सभी को पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें इतने सारे एग्जाम्पल्स के द्वारा वो डॉक्टर ने हमें बताया है लेस्बियन क्यों होते हैं, ट्रांसजेंडर क्यों होता है, होमोसेक्सुअल क्या होता है, एवरीथिंग उसमें पूरा डिटेल में बताया गया है कि वो पूरा आपका सोल प्लान ही है। क्यों आत्मा ये सहन करने के लिए आ रही है, क्योंकि वो अगर वो उसको महसूस नहीं करेगी, वो एक्सपीरियंस नहीं लेगी, तो उसको नॉलेज मिलने ही वाला नहीं है। और हम ये जो बोलते हैं कि हम हर एक जन्म में कुछ ना कुछ सीख के हम आगे बढ़ते हैं, तो वो क्या है, यही तो है, यही तो हम सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आज हम अलग लेवल पर हैं, क्यों है, क्योंकि हम ये सब सीखते हुए आए हैं। इसी जन्म में हमने भी ये सब किया हुआ है, रेप किया है या मर्डर किया है, चोरी की है, ये सब कुछ। जैसे बोलते हैं ना कि रजस तमस गुण में से हम आते हैं, तो वो सब क्या है, पॉइंट पॉइंट परसेंट हम सीखते सीखते आते हैं। एक जन्म में आत्मा 100 जन्म लेती है, एक ही जन्म, मतलब बार बार वही सीखने के लिए, जब तक हमारी सीख कंप्लीट नहीं होती हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये सब एक्सपीरियंस ही नॉलेज है, वो हमारा अनुभव ही ज्ञान है। इसीलिए जैसे कि हम लोग बेगर देखते हैं, पहले मुझे बहुत फील होता था कि अरे ये बेगर है, इनको ये सब करना पड़ रहा है। लेकिन अब जब से ये ज्ञान में आया है तब समझ में आता है कि वो कितनी करेजियस सोल है, उसने कितना ये अपना सोल प्लान इस तरह से क्रिएट किया है कि आज उनको रोड पे रह के ये सब करना पड़ रहा है। तो अभी वो जो पीटी वाली जो था ना दया का भाव उनके प्रति, अभी वो महसूस नहीं होता। अभी उनको देखते ही ये समझ में आता है कि अरे वाह, तो कितने करेजियस सोल है। किसी के सोल, किसी को हम ज्यादा ऐसे तकलीफ देखते हैं लाइफ में, तो वो नहीं होता कि अरे बेचारे इतना सहन करे, नहीं। ये सोल को कितनी आगे अपनी जर्नी फास्ट डेवलप करनी है, इसकी वजह से वो इतना सारा चैलेंज लेके आए। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थॉट है ना, ये दिखाई देता है ध्यान ध्यान से। बस वही कहना था।